तो फाइनली हमें हमारी मीशो की पेमेंट रिसीव हो चुकी है। पेमेंट कितनी है चलो गिनते हैं यहाँ पे। एक राधे राधे मित्रों, बहुत बहुत स्वागत करता हूँ आपके हमारे एक और नए वीडियो के अंदर। और आज की वीडियो भी डेली की वीडियो की तरह काफी ज्यादा नॉलेजेबल एंड काफी ज्यादा मोटिवेशनल एंड काफी ज्यादा नॉलेजेबल रहने वाली है। तो वीडियो को आपको शुरू से लेकर अंत तक का वॉच करना पड़ेगा, क्योंकि आपने स्टार्टिंग इंट्रो देख लिया होगा, आपने टाइटल भी देख लिया, थंबनेल भी देख लिया कि फाइनली हमारा मीशो का फर्स्ट पेमेंट आ चुका है। जी आपने बिल्कुल सही सुना है, स्टार्टिंग में ही मैंने आपको बताया कि पेमेंट आ चुका है। अब मेरा पेमेंट एक्चुअल में कितना आया है, क्या मेरा पेमेंट 1 लाख के पार आया है या फिर 50 के आया है या फिर कितना आया है, मैं आपको टोटल यहाँ पे इस वीडियो के अंदर जानकारी देने वाला हूँ, वो भी पूरे लाइव प्रूफ के साथ। तो सबसे पहले तो आप लोग मुझे कॉन्ग्रेचुलेशंस बोलना चाहेंगे तो मुझे कमेंट करके बोल सकते हैं। बाकी इस वीडियो के अंदर मैं आपको जितने भी इन्फॉर्मेशन दूं उसके रिलेटेड आपको इतना सा भी डाउट हो तो वो भी आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं आपको रिप्लाई दे दूंगा। तो चलिए बढ़ते हैं यहाँ पे स्क्रीन रिकॉर्डिंग के वाया और आपको लाइव बताते कि हमारा पेमेंट कितना आया है। तो बगल में आपको यहाँ पे मोबाइल स्क्रीन दिखाई दे रहा होगा। अब देखो यहाँ पे आपको सिंपली क्या करना होगा, कुछ नहीं करना है। यहाँ पे आपको दिल थाम के बैठना है और पेमेंट को देखना है। यहाँ पे देखो मैंने मीशो का यहाँ पे पेमेंट सेक्शन यहाँ पे ओपन कर लिया है। इतना ओपनली आपको कोई नहीं बताता है जैसे मैं आपको वीडियो बना के प्रोवाइड कर रहा हूँ। अभी का जो मेरा पेमेंट आया है वो यहाँ पे कोई भी लाखों के अंदर पेमेंट नहीं आया है, बल्कि यहाँ पे मेरा पेमेंट आया है 2052 रुपए, जो कि मेरे बैंक अकाउंट के अंदर क्रेडिट हो चुका है। और मेरी जो फर्स्ट पेमेंट है ना वो 2000 रुपए नहीं आया है, मेरा फर्स्ट पेमेंट आया है 334 रुपए, जो कि मुझे यहाँ पे 4 अगस्त को क्रेडिट हुआ। उसके बाद 471 रुपए मुझे यहाँ पे 5 तारीख को क्रेडिट हुआ, 591 रुपए 6 तारीख को क्रेडिट हुआ और यहाँ पे 159 रुपीज मुझे 7 तारीख को रिसीव हुआ और 8 तारीख को यहाँ पे 495। ठीक है, कुछ इस तरीके से मुझे 5 भाग में यहाँ पे पेमेंट रिसीव हुआ और 2000 रुपए मेरे बने। अब मैं आपको एक चीज बताता हूँ, आप सोचेंगे कि भाई आपका पेमेंट 400, 150, 500, 800 ऐसे आपको क्यों मिल रहा है और अभी तक आपको 2000 ही रुपए मिला। तो देखो मैं आपको बताना चाहता हूँ पेमेंट का प्रोसेस क्या होता है। उसके अलावा आप ये चीज देख लो, ये जो टोटल आउटस्टैंडिंग पेमेंट है इसका मतलब क्या है। ये पेमेंट है जो कि बन रहा है, मेरे धीरे धीरे ऑर्डर जा रहे हैं, शिफ्ट हो रहे हैं और यहाँ पे डिलीवर हो चुके हैं। ये पेमेंट बना है, लेकिन ये पेमेंट मुझे कब रिसीव होगा, अभी देखो आउटस्टैंडिंग में अभी मुझे रिसीव होना है। देखो नेक्स्ट पेमेंट यहाँ पे 1900 रुपए आने वाला है 11 अगस्त को। तो ये बड़ा पेमेंट रिसीव होगा मेरे इस जर्नी में पहला, ठीक है, जिसमें मुझे एक दिन में यहाँ पे लगभग 2000 समथिंग के करीबन मुझे पेमेंट रिसीव होगा, तब मुझे खुशी होगी। हाँ, ये भी खुशी हुई कि हमें पेमेंट रिसीव आना स्टार्ट हो चुका है। ठीक है, अब इसका प्रोसेस क्या, ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहली बात, पेमेंट आपका कैसे आता है। देखो जो पैनल वगैरह वो सब आपने बेसिक इन्फॉर्मेशन सीख ली होगी, ठीक है, अगर नहीं सीखी तो बता लीजिएगा, मैं आपको बता दूंगा। मेरा बैंक ऐड है, देखो जैसे कि मान लो P4 ये पार्सल है, किसी ने ऑर्डर किया यहाँ पे सूरज नाम के लड़के ने, तो मेरा जो पार्सल है वो जाएगा कहाँ, सूरज के पास। तो उसमें लगभग लगभग यहाँ पे टाइम लग जाएगा 7 डेज का, लग जाएगा 7 डेज, ये लग गया। उसके बाद सूरज ने तो पैसा पहले दे दिया होगा ना, तभी सूरज को पार्सल मिला है, या फिर सूरज ने कैश ऑन डिलीवरी मंगाया होगा, मान ले तो कि ऑनलाइन दिया होगा। तो 7 दिन में तो भाई पार्सल उसके पास जाएगा, क्योंकि मैं तैयार करूंगा, कुरियर वाले लेके जाएंगे और डिलीवर हो जाएगा 7 दिन के अंदर। फिर 7 दिन का होता है रिटर्न पीरियड टाइम, जिसके अंदर अगर बंदा रिटर्न कर लेता है तो भाई वो पैसा अगर पहले ही मुझे कंपनी दे देगी 7 दिन के अंदर अंदर जब डिलीवर हो जाएगा। तो मान लो सूरज रिटर्न करता है तो क्या पैसा मेरे बैंक से वापस डिटेक्ट थोड़ी कर पाएगा मीशो। तो मीशो की पॉलिसी के अंदर क्या है, 7 डेज तो रिसीव होने को लग जाते अगले वाले को और 7 डेज उसके ऊपर और लेता है, जिसके अंदर रिटर्न का टाइम पीरियड जब खत्म हो जाता है तब जाके पैसा अपने बैंक के अंदर सेटल होता है। अब स्टार्टिंग के तो 15 दिन मानो आपको कुछ पैसा नहीं मिलेगा, जब धीरे धीरे करके आपका यहाँ पे टाइम होता जाएगा ना, इसकी रिकॉर्डिंग में यहाँ पे बंद कर देता हूँ, ठीक है, धीरे धीरे करके आपका टाइम होता जाएगा। और मुझे यहाँ पे 15 से 20 दिन हो चुके हैं ना, 20 दिन हो चुके, तभी मुझे यहाँ पे 15 दिन बाद यहाँ पे पेमेंट आना स्टार्ट हुआ है। अब मुझे यहाँ पे डेली बाई डेली लगभग आ ही रहा है, मुझे 4 को आया, 5 को आया, 7 को आया, 8 को आया, ठीक है, और उसी तरीके से 1911 तारीख को आएगा, मतलब 2 से 3 दिन के गैप में मुझे पेमेंट रिसीव हो रहा है। तो ये इसी का रूल है कि पहले मतलब कि यहाँ पे टाइम लगता है और कोई भी प्रोडक्ट का 15 दिन के अंदर अंदर आपको पेमेंट रिसीव होता है। और इस बात से ये सिद्ध भी होता है, ये प्रूफ होता है कि जो लोग बोलते हैं कि 5000 से हम ई कॉमर्स बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं, तो बिल्कुल नहीं, स्टार्ट कर सकते हैं ये लाइन सही है, लेकिन उनके कहने का देखने का नजरिया बिल्कुल गलत है। भाई आप स्टार्ट कर सकते हो, आप उसको रनिंग में नहीं लेके जा सकते। क्या 15 दिन के अंदर मैंने 5000 रुपए का ही सेल वगैरह किया है, सेल मैंने काफी ज्यादा किया, उसमें से कुछ रिटर्न आए, कुछ आरटीओ आए, इसलिए मेरा पेमेंट उतना नहीं बना है, ठीक है। बाकी स्टार्टिंग में ऑर्डर भी कम आता है, ठीक है, कभी 10 ऑर्डर, कभी 13, कभी 15, तो कभी एक भी ऑर्डर मुझे रिसीव नहीं होता। आज मुझे एक भी ऑर्डर रिसीव नहीं हुआ,
मैंने मन में थोड़ा बहुत समझाया कि देखो स्टार्टिंग है, फेस करना पड़ेगा, तो इस तरीके से फेस कर रहा हूँ, चला रहा हूँ। पेमेंट रिसीव हुआ, वो बड़ी बात है, मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है? ये देखो मुझे पेमेंट रिसीव हुआ है, ये जो पेमेंट है बाकी का मतलब ₹500 एक्स्ट्रा है, ये ₹2000 मेरा पेमेंट बना है। कुछ इस तरीके से मेरा पेमेंट आया और मैं इसमें भी खुश हूँ क्योंकि आज 2000 आया है, कल 2 लाख भी आएगा। बस कंसिस्टेंसी, सी फॉर कंसिस्टेंसी मुझे नहीं छोड़नी है। तो इस वीडियो के माध्यम से आपको मोटिवेशन ज़रूर मिला होगा। मिला है तो कमेंट करके बताएं। वीडियो कैसा लगा वो भी कमेंट में बताएं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करो, सपोर्ट करो अपने भाई को, चैनल को सब्सक्राइब करो क्योंकि मैं आपको ई-कॉमर्स जर्नी के अंदर एक-एक सटीक डिटेल जो कि मेरे साथ हुई है और आपको जो नॉलेज मिले मैं आपको बताता रहूँगा। चलिए दोस्तों, मिलते हैं न्यू वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद एंड वंदे मातरम।